नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज़ 24। जिला कठुआ में निजी स्कूल के शिक्षकों ने की एक प्रेस वार्ता, जिसमें मुख्य मुद्दा रहा निजी स्कूलों के टीचरों के वेतन का और तालाबंदी की अवधि के लिए वेतन की मांग की। कठुआ से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए इंडिया क्राइम न्यूज़ 24। सर, आज ये जो आपने जो प्रेस वार्ता रखी है, किस विषय के ऊपर रखी हुई है? देखिए सर, मेरा नाम पंकज सानी, बेसिकली मैं राजबाग से बिलोंग करता हूँ। हमने एक एसोसिएशन अपनी अभी बनाना शुरू की है। लॉकडाउन की वजह से अभी तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। हमारा मुद्दा ये था इस एसोसिएशन को बनाने का। अब सभी को पता है कि जो कोरोना महामारी चली हुई है, कोविड-19, इस दौरान हर किसी तबके को कहीं ना कहीं से किसी न किसी वजह से बेनिफिट्स मिलते रहे हैं। घर बैठे भी उनको सहूलियत हुई है, लेकिन हमारी जो प्राइवेट स्कूल टीचर्स हैं, इनको एकदम से नज़रअंदाज किया गया है। नज़रअंदाज इस वजह से कि जैसे कि हम किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वाले फीस पे डिमांड किए जा रहे हैं, फीस भरिए, फीस भरिए, फीस भरिए, तो बार बार पेरेंट्स को उसके लिए बोला जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा ये उठता है कि हमारी सूझबूझ किसने दी, हमारे बारे में किसने सोचा, हम अपना घर परिवार कैसे चलाएं, हमारा गुजर बसर कैसे हो। अभी तक इस वक्त तक एज अ प्राइवेट स्कूल टीचर मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पर्सनली मुझे भी किसी किस्म की कोई राहत नहीं मिली प्राइवेट स्कूल की तरफ से। हम ये नहीं चाहते थे कि चलो हमें पूरी ही सैलरी दे जाती, लेकिन कुछ एक हिस्सा वो हम डिज़र्व करते थे, जिससे हमारे भी घर का जो है चल पाता, वो भी हमें नहीं दिया। आज की जो वार्ता है ये इसी विषय पर थी कि हमारी रिक्वेस्ट थी, जल्द हम डीसी साहब से इस बारे में मिलेंगे। ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया हमारा भी समाज है, हम भी इसी समाज के नागरिक हैं, हमें भी इस तरह से नज़रअंदाज ना किया जाए। क्योंकि जब हम अपना 100% देते हैं, पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, स्कूल को अपनी पूरी ज़िंदगी दे देते हैं, उसके बाद हमें इस तरह से नज़रअंदाज करना, ये कहाँ तक सही ठहराया जाएगा। तो ये जो प्रेस वार्ता थी, ये इसी वजह से थी। हम सिर्फ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस को ये बोलना चाहते हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट है उनके आगे कि देखिए हम भी उनके मुलाजिम हैं, हमारे बारे में सोचना उनका फ़र्ज़ बनता है। एटलीस्ट हमारी भी सूझबूझ दी जाए, ये सोचा जाए कि लॉकडाउन अब पता नहीं कितना आगे चलेगा, कब तक रहेगा, जिस तरह से ये केसेस बढ़ रही हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पेरेंट्स से फीस दे रहे हो तो कृपया, चलो ऑनलाइन क्लासेस जैसे भी चली, हमने भी अपने एफर्ट किए हैं, हमारी भी सैलरी के बारे में सोचा जाए। बाकी इस विषय पर और जो भी विस्तार है वो मेरे साथी मेरे साथ हैं, वो आपको इसमें डिटेल बता देंगे इस बारे में। मैं अमित कुमार गुप्ता, प्राइवेट टीचर एसोसिएशन कमेटी का मेंबर हूँ। तो जैसे कि पंकज आने ने आपको पहले ही बता दिया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे पर थी। तो इसके मुताबिक देखा जाए तो हमारी भी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो है प्राइवेट टीचर्स जो भी है लॉकडाउन के दौरान सैलरी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन जो है इसमें स्कूल वालों को जो है डायरेक्शन दे कि हमें लॉकडाउन के दौरान जो है वो सैलरी नहीं प्रोवाइड करें। और इसके अलावा भी हमारे पास बड़े सारे इशूज़ हैं जो हम टाइम टू टाइम जो है आगे रखते जाएंगे। Hello friends, myself Ankush Jasrodia. I am from Kathua and also a member of this association which is called as a private teacher association. मैं आप सारे टीचर्स से ये गुजारिश कर रहा हूँ या रिक्वेस्ट आप समझ लो कि आप प्लीज़ इस एसोसिएशन को सपोर्ट करो। जैसे पंकज सर ने कहा कि हम ये एसोसिएशन तो बना रहे हैं, हम टीचर्स के लिए फाइट बैक भी कर रहे हैं, पर हम अकेले 5 बंदे कब तक, ये जो भी हमारे मेंबर्स हैं प्रेजेंटली, ये कब तक हम लोग अचीव करेंगे ये हमें पता नहीं। पर अगर हम एक टीम वर्क की तरह काम करें तो आई थिंक इस लॉकडाउन पीरियड में जो भी हमारे सैलरीज नहीं मिली है या कुछ स्कूल्स में हमें निकाला भी जा रहा है कि चलो ठीक है हमें लीव दे रहे हैं कि आप अभी हमारे पास काम नहीं है, आप प्लीज़ चले जाओ, या फिर रेजिग्नेशन मांग रहे हैं हमसे। सो प्लीज़ हमें इस चीज़ से लड़ना है और आई रिक्वेस्ट टू ऑल द टीचर्स टू प्लीज़ सपोर्ट ऑन दिस प्राइवेट टीचर।